आज हमें पढ़ना है, अगर कोई आवेशित कण है, ठीक है, और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, समझ रहे हो, बस रख दिया जाए, उसे कोई प्रारंभिक वेग ना दिया जाए। एक आवेशित कण है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उसको कोई प्रारंभिक वेग ना दिया जाए, ठीक है, मतलब उसको ऐसे रख दिया गया, बस रख दिया गया, धक्का ना दिया, तो उसके साथ चुंबक क्या व्यवहार करेगा। और दूसरा ये पढ़ना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक आवेश को किसी कोण पर वेग दे दिया जाए, रख कर ऐसे धक्का दे दिया जाए एक कोण पर, ठीक है, ऐसे, तो चुंबक उसके साथ क्या व्यवहार करेगा या चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ क्या व्यवहार करेगा, इसको देखते हैं। तो क्या हेडिंग होगी इसकी, आवेशित कण, आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में। पीछे हमने क्या पढ़ा था, आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी हमने पीछे ले ली, क्या क्या करता है वो। आज देखेंगे आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में। अब पहला इसमें देखेंगे, जब आवेश या जब आवेशित कण का वेग कौन सा, प्रारंभिक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, मतलब u बराबर क्या हो, 0। जब वेग कण का, आवेशित कण का प्रारंभिक वेग क्या हो, शून्य हो, u बराबर 0। आवेशित कण का क्या मतलब है, ऐसा कण, एक कितना छोटा कण है जिसमें क्या है, एक आवेश है, प्लस आवेश या माइनस आवेश, उसको कहते हैं आवेशित कण। अच्छा, अब कहाँ रखना है इसको हमें, चुंबकीय क्षेत्र। हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान लो ऐसे, ठीक है, देखो ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के कारण बना हुआ है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, हो सकता है यहाँ पे कोई चुंबक हो जिसके कारण से बन रहा हो, या यहाँ पे एक चुंबक हो जिसके कारण से बन रहा हो, कहीं पे भी चुंबक हो सकता है। अब यहाँ पर एक आवेशित कण रखा गया Q, ठीक है, एक कण रखा गया जिसपे आवेश कितना है, Q, ये कण है और ये क्या है, आवेश, क्या है ये, कण, और ये उसके क्या है, आवेश, तो ये कौन सा कण है, आवेशित कण। इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0, तो u बराबर कितना है, 0। इस पे बल किधर लगेगा, चुंबकीय बल किधर लगेगा इस पे, ठीक है, तो ये पता करने के लिए इस पे बल किधर लगेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला, F बराबर, F चुंबकीय, ठीक है, बराबर QBB साइन थीटा, ये होता है QBB साइन थीटा। यहाँ पे बताओ, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, आवेशित कण, ये कण, कण यहाँ पे और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे भी तो आ रहा है ना, इसके ऊपर से भी आएगा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे भी है, ठीक है, जो ये नहीं कि बस यहाँ है, ये पूरा है, मतलब ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, पूरे बीच में खाली जगह कुछ भी नहीं, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ से बीच में से आ रहा होगा, मतलब इस कण से भी चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे कण और इसके बीच में क्या कोण है, देखो चुंबकीय क्षेत्र बी ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र बी ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, और आवेशित कण हमारा यहाँ पर है, इसका वेग कितना है, 0। हमें किन के बीच का कोण चाहिए, ये कोण कैसे मिलता है, ये मिलता है बी और बी, ये कर रहे हैं बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या मिलता है, बी बी साइन थीटा, ठीक है। और ये बाएं, ये कर्ल रूल बताया था ना, और ये लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इन दोनों रूल से भी ये थीटा पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसके बीच का संबंध है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, संबंध है। तो वेग कौन सी उंगली दिखाती है, ये वाली उंगली क्या दिखाती है, वेग की दिशा,
ये क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा। और ये क्या? बल है। तो यहाँ पे बताओ चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर है? ये रही चुंबकीय क्षेत्र दिशा। वेग कहाँ है? वेग इसमें है। इस आवेश के पास जिसका u 0 है, इसके पास कोई वेग है? वेग क्या है इसका? शून्य है। क्या है? वेग इसका शून्य है। तो जब ये वाली उंगली मतलब ये वाली अब हम दिखाई नहीं सकते, ठीक है, और इतने से हमारा ये बन नहीं पाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो मैं इसका गुणा करूंगा तो ये सब जीरो हो जाएंगे, और ये सब जीरो हो जाएंगे तो बल कितना आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे कुल बल कितना होगा? असल में ये हमें क्या मिल जाएगा? F बराबर क्यू बी बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? देखो ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का कोण क्या है? जीरो। थीटा बराबर यहाँ क्या होता है? 0 डिग्री, ठीक है। जब आवेश मतलब वेग जीरो होता है तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय वेग, आवेश के वेग में और चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोण कितना होता है? 0 होना कितना चाहिए? मैक्सिमम ये 90 होना चाहिए। 90 से कम होगा तब भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एकदम दोनों ऐसे मिल जाए तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो असल में क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिख सकते। थीटा 0, साइन 0 का मान 0 होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो जब आवेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0। चुंबकीय कितना हो जाएगा? चुंबकीय बल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे F चुंबकीय शून्य, यहाँ पे भी लिख लो F चुंबकीय शून्य, ठीक है। ये होता है पहला केस। अच्छा, दूसरा क्या है? अभी तो आवेश इसमें रुका हुआ था, इसका ये प्रारंभिक वेग क्या था? 0 था। अब क्या करेंगे? आवेश को गति दे देते हैं, ठीक है। और आवेश को गति देके, ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? आवेश से कण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, में प्रारंभिक वेग u से प्रवेश करता हो। क्या है? जो आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, समझ रहे हो? आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें किसी कोण से प्रवेश करे, ठीक है। क्या करे? प्रारंभिक वेग u से प्रवेश करता है, किसी कोण करता हो, किसी कोण थीटा पर, ठीक है। मतलब ऐसे, यहां मान लो आवेश है और ये प्रवेश कर रहा है ऐसे, q है, प्रारंभिक वेग u है, ऐसे जा रहा है तिरछा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा तिरछा बना दिया, ऐसे u वेग से चल रहा है और q, ठीक है। थीटा कोण है, यहाँ पे आवेश से थीटा कोण है, चार्ज q है, u वेग से इसमें जा रहा है। बड़ा बड़ा बनाना चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है, ठीक है। क्या है बात जो समझने वाली है वो ये है, ठीक है। समझने वाली बात क्या है? अगर कोई कण ऐसे मूव कर रहा है किसी कोण पे,
ठीक है, कोई भी कण अगर किसी कोण पे मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कौन सा बनता है, ऐसे बनता है, इसको एक्स और वाई अक्षों में बांट देते हैं, एक्स और वाई। एक बनता है यू कॉस थीटा, एक बनता है यू साइन थीटा, ठीक है। तो जो थीटा से दूर वाला होता है, देखो ये थीटा है, तो इससे जो दूर है, थीटा से दूर, इसको थोड़ा पास बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जो थीटा से दूर है, तो ये थीटा से वाली लाइन दूर है, तो उसको कहते हैं यू साइन थीटा, और जो थीटा के पास होती है उसको कहते हैं यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा वाला ये वाली लाइन है, तो इसको कहेंगे यू साइन थीटा, और ये थीटा से दूर है, इसको कहेंगे यू, इसको कहेंगे यू कॉस थीटा, इसको कहेंगे यू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस दो दिशाओं से गति कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये यू साइन का यू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, देखो ये मान लो ये कण है हमारा, यही चार्ज है, इसका वेग भी है, क्यू है, इससे अगर ये गति कर रहा है तो ये ऊपर भी जा रहा है, ऐसे देखो ऊपर गया है, और ये आगे भी जा रहा है, यहाँ से एक लाइन खींची जाती है, तो इसमें भी कुछ दूरी चला, मान लो एक्स दूरी चला, और इसमें भी कुछ दूरी चला, वाई दूरी चला, तो ये दोनों दोनों अक्षों में कुछ दूरी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है। जो ऐसी गति होती है उनको इस वाले लाइन को कहते हैं यू कॉस थीटा, और इसको कहते हैं यू साइन थीटा, वो दोनों में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अब ये यहाँ पे कैसे चलेगा, ये जानने के लिए इसको यहाँ पे गति कराने के लिए कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी इसकी। जब ये चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसमें बल कैसे लग रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम इसको चला पाएंगे। एक काम करो, ये क्या है, वेग की दिशा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या है, बल। तो पहली उंगली ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है, रख दो। वेग किधर है, ऊपर की तरफ है ना, ये देखो, ठीक है, कैसे है, ऊपर की तरफ। बल कैसे लग रहा है, पीछे, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाकर घुमाएगा। अच्छा, एक और तरीके से देखो, इससे इस बार हाथ से देखने की कोशिश करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले इसको ये वेग की दिशा में रखो, तो वेग की दिशा ऐसे ऐसे है, वेग की दिशा ऊपर की तरफ, और फिर इसको क्या करो, ये क्या बताएगा हमें, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे कर लो, और क्या बता रहा है, बल, तो अंदर की बता रहा है, बल किधर लगा है, अंदर की तरफ, मतलब ये चुंबक ऐसे नहीं घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे अंदर कर जाएगा, और आगे नहीं आ रहा है, ऊपर जाकर घूमेगा। तो क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से ले जाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, समझ, और फिर ये यहाँ से फिर से जाएगा, मतलब ये आ गया और फिर पीछे से घूम के आएगा, जो हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे। क्या होगा, ऐसे उठा, ऊपर गया, अब ये यहाँ कैसे पहुंच गया, क्योंकि इधर एक थोड़ा सा बल लग रहा है, और ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर तेजी से लग रहा है, देखो ऊपर ज्यादा दूर गया और नीचे थोड़ा सा दूर गया, यहाँ तक, नीचे यहाँ तक पहुंचा तो ऊपर ज्यादा चला गया, ठीक है। बल ऊपर वाला क्या है, बल ये ऊपर वाला वेग क्या है, ज्यादा, नीचे वाले वेग से। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर पीछे से घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही क्या करेगा, घूमता रहेगा। इसको और बनाना हो तो बना सकते हैं। अच्छा, फिर आएगा यहाँ से, फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन कैसे गया, ठीक है, क्यों बन गया, तो थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जब ऐसे लिखते हैं, इसमें यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा का मान, या यू साइन थीटा में बदलाव होता है, जबकि यू कॉस थीटा
नियत रहता है, मतलब यू cos थीटा में कोई बदलाव नहीं होता, वो जितना था उतना ही रहता है, ठीक है। यू cos थीटा में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहता है। ये दूरी जितनी होती है ये दूरी रहेगी, उतनी ये रहेगी, उतनी ये रहेगी। ये बनाने में भले दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये दूरी जितनी रहेगी उतनी ये रहेगी, उतनी ये रहेगी, उतनी रहेगी। मतलब ये जितनी दूरी है उतनी ये है, उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, इसके बाद वाली भी उतनी रहेगी। और इसमें हुआ क्या है, जब एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है पूरा, और ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, और उसके पास कोई वेग हो, क्या वेग हो, तो वो कोण पे हो। एक तो हम ये जानते हैं कि एक आवेश है, ठीक है, ऐसे ही ये वेग v से घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के पास आएगा तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ घूमने लगेगा। ये तो हम जानते हैं कि कोई आवेश है जिसके पास वेग v है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के पास आने पर क्या होता है, उसमें बंध जाता है, उसके चारों तरफ गोल 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 घूमने लगता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये सीधा जा रहा था, ठीक है, तो दोनों के बीच का कोण क्या था, 90 डिग्री था। यहाँ पे कोण कितना था, 90 डिग्री था। यहाँ पे कोण 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कुछ कम है। अगर ये क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई आवेश 90 डिग्री से कम में जाए, ठीक है, ये थीटा पे जाए, तो क्या होगा, ये फंस जाएगा और दूसरी तरफ गति करेगा। ये भी देखो वैसे ही घूम रहा है, पर ये ऐसे से आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे वो स्पाइरल वाली कापी है ना, तुम लोग पास होती है, पास वैसे 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 गति करेगा, स्पाइरल की जैसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फंस गया है और ऐसे चलेगा, ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आवेश ऐसे चल रहा है, ये बी है और ये आवेश क्यू, ये क्यू यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो ऐसे गति करने लगता है और ये इसमें फंस जाता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता। अच्छा, ये वाला जो लाइन है यो cos थीटा, इधर की जो दूरी है ये कांस्टेंट बढ़ती रहती है, मतलब ये डी है तो ये भी डी, तो ये भी डी, तो ये भी डी। लेकिन ये देखो ये बहुत तेज बढ़ रहा है बहुत तेज। जब तक ये डी चल रहा है तब तक ये कई डी चल जा रहा है, तो ये वाला चेंज होता है तेजी से, ये वाला क्या रहता है, नियत रहता है। अच्छा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, वेग नहीं बढ़ाता है, यहाँ पे वेग नहीं बढ़ा, असल में क्या हुआ, ये घुमा दिया। देखो चुंबकीय क्षेत्र आवेश को क्या करता है, घुमा देता है। ये आवेश ऐसे चला गया होता सीधे, या ऐसे निकल गया होता, ये इसे क्या कर रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहुंचता है तो इसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या किया, उसको घुमा दिया पीछे से। यहाँ पे पहुंचते ही इसको आवेश को से बाहर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आवेश यहाँ तक आ चुका था, ठीक है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, आवेश को घुमा देता है, तो ये पीछे से फिर घुमा दिया, फिर यहाँ पहुंचा तो इसे फिर बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है, ये बार बार इसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, अपने ही अंदर उसको क्या करता है, आवेश को घुमाया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आवेश को पकड़ लेता है और अपने अंदर घुमाया जाता है। जब भी वो सोचता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ आवेश, ठीक है, जब भी किनारे पहुंचता है फिर उसको घुमा देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र ठीक है आवेश को घुमाने का कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, आवेश को घुमाने का कार्य करता है। अब ये पता कर ले, अगर ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, तो इसका एक वृत्त, तो जैसा एक बार तो वृत्त बन ही रहा होगा, फिर आगे फिर दूसरा वृत्त बन रहा है। देखो एक यहाँ पे बन रहा है, फिर एक यहाँ 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 बन रहा है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, इन वृत्तों की त्रिज्या क्या है, रेडियस आर, ठीक है, आर यहाँ पे कितना है। ये जो आवेश ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो जितना गोलाई में घूम रहा है वो गोलाई की त्रिज्या क्या है, ठीक है, तो वो त्रिज्या आर बराबर कितना लिखे हम, या छोटा आर बड़ा जो लिखना, आर बराबर कितना होता है, एम बी बाई क्यू बी। पर देखो यहाँ पे बात है, यहाँ पे ये कौन सा बी है, ये वाला बी है, ये इसी वेग से तो ये ऊपर जा रहा है, ये किस वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये इस वेग से ऊपर जा रहा है, आगे किस वेग से जा रहा है, यू वेग से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इस वेग से क्या हो रहा है, यू साइन थीटा से क्या हो रहा है, यहाँ पे यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा है और यू कॉस थीटा से
आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, यू कॉस थीटा से आगे बढ़ रहा है। तो कॉस थीटा से इधर जा रहा है, साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा भी है, ये वाला भी है। तो यहाँ क्या लिखे, ये ऊपर जा रहा है ना, त्रिज्या त्रिज्या कैसे मिलेगी, ऊपर जाने में मिलेगी। कोई चीज अगर ऐसे नहीं चले तो हम त्रिज्या नहीं बता सकते। तो ये आर हमें बताना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया तभी त्रिज्या बताएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आर हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, वी की जगह क्या रख दे, यू साइन थीटा। तो एम यू साइन थीटा बटा क्यू बी, ये हो गया त्रिज्या। इसको समय कितना लग रहा है, एक स्पाइरल एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। तो टी बराबर कितना होता है, 2 पाई एम, ठीक है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। अच्छा, इसकी तीव्रता फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ। तो वो होता है एफ इक्वल टू 1/3, मतलब इसी का उल्टा होता है। तो कितना मिल जाएगा, क्यू बी बटा 2 पाई एम। यहाँ पे इसको रखो पूरा मान, फिर उल्टा कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा कितना है, कोणीय वेग कितना है, जिस कोण पे घूम रहा है उस कोण के कारण भी तो कोई वेग होगा इसके पास, तभी तो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो कोणीय वेग कितना है, क्यू बी बाई एम। ये तो हम पीछे निकाल चुके, वही बस फार्मूला लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना है। चलो, अच्छा, इस पाथ को, ठीक है, इस पाथ को क्या कहते हैं, ये कैसा दिख रहा है। तो इसको कहते हैं कुंडलीकृत, कुंडलित, क्या कहते हैं, कुंडलित, ठीक है। कुंडलित कैसा है, ऐसा। जो स्पाइरल हमारा होता है वो कुंडलित होता है, कुंडली की तरह ऐसे। तो ऐसा पाथ बना रहा है, आगे से आप कैसा पाथ बना रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कुंडलित। अब हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, लिख लो इसको थ्योरम। ठीक, याद रखो, ये कुंडली है पूरा बना रहा है। यहाँ पे एक नया शब्द आता है पिच, ठीक है। पिच, पिच का मतलब होता है, एक तरह समझो दूरी, कितना दूर चल रहा है, ठीक है। एक चक्कर लगाते लगाते, ये देखो आवेश ऐसे चल रहा है, ये भी ध्यान दो, आवेश ऐसे गया और फिर पीछे से होके ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। एक एक पूरा चक्कर लगाने में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर एक चक्कर लगाने में यहाँ से इतना, ठीक है ना, यहाँ से इतना, ये इतना दूरी तो चल रहा है। हर बार क्या हो रहा है, डी चल रहा है, कितना चल रहा है, डी। और यही डी क्या है, यू कॉस थीटा। और ये जो चल रहा है इसको क्या कर रहे हैं, यू साइन थीटा, ठीक है। इस डी वेग से, मतलब यू कॉस थीटा वेग से डी चल रहा है, डी दूरी, और यू कॉस यू साइन थीटा से इतनी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पिच क्या है, डी है, मतलब दूरी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अच्छा, कुंडली को इंग्लिश में कहते हैं हेलेक्स, ठीक है। और इस जो अगले हेडिंग उसको लिखते हैं, उसको कहते हैं पिच ऑफ हेलेक्स, ठीक है। हेलेक्स का पिच क्या कहते हैं, कुंडली, कुंडली का की दूरी, या कितने दूरी का वेग, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, का कुंडली का वेग यू कॉस थीटा की दिशा में, ठीक है। या ऐसे भी ना, कुंडली की दूरी, पिच का मतलब दूरी, एक तरह से पिच का मतलब समझा दिया ना, ये कितना दूरी चल रहा है, कितना, ये पिच, ये सब जगह सेम है, ये पिच सब जगह क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे डी तो यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, ये कहीं बदल नहीं रहा है, ऐसे। अच्छा,
इसको निकालना हो तो पिच अभी बताया ना दूरी है, तो दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए, कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी है डी, तो डी यहाँ से इसको भेज दो तो डी बराबर क्या मिल जाएगा, वेग गुणे समय। ठीक है, यहाँ पे वेग कितना हमें मिलेगा और यहाँ पे समय कितना है, तो समय तो हमें पता है टी है, वेग कितना है, ठीक है, वेग कौन सा लेंगे, वेग ये वाला लेंगे, डी के लिए कौन सा वेग लेंगे, तो डी के लिए लेंगे u cos थीटा बराबर इनटू टी। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, पिच मिल रहा है, तो पिच को डी से नहीं दिखाते, पिच को दिखाते हैं पी से, किससे, पी से। यहाँ क्या लिख लेंगे, डी की जगह पी लिख लेंगे, क्योंकि डी बराबर क्या है, पी है, पिच है, और एस दूरी और टी समय, तो ये हो गया। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे, डी बराबर पी है, एस बराबर यू कॉस थीटा है, और टी बराबर तो टी ही है। ठीक है, इतना। अब क्या करना है, अब ये करना है, अब हमें टी का मान रखना है। ठीक है, तो p बराबर 2 पाई m u cos थीटा बटा क्यू बी, इतना आ जाएगा। ठीक है, टी का मान रखने पे इतना आ जाएगा। अब हमें ये इस वाले को थोड़ा चेंज करना है, u cos थीटा, ये देखो u cos थीटा ऐसे है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, इसी की दिशा में b, b भी ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो u cos थीटा ऐसे है और b भी ऐसे है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और u cos थीटा के बीच का कोण कितना है, तो इन दोनों के दो समान, एक ऐसे है समानांतर है, समांतर समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ये जो u cos थीटा है इसको लिखना चाहिए u समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है, ऐसे ऐसे जो लिखते हैं इसको कहते हैं समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, p बराबर 2 पाई m u समानांतर बटा क्यू बी। ठीक है, ये आ गया पिच। ठीक है, ये आ गया पिच का फॉर्मूला, और हेलेक्स है मतलब कुंडली है, कुंडली ऐसे रहती है, तो ये तुमसे बहुत पूछता है हेलेक्स के बारे में, ये अलग से पूछ लेता है ऐसे कि कुंडली, कुंडलित को बताइए या कुंडलित को परिभाषित कीजिए, फिर बस यही करना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये वाला है, कुंडली के बारे में पूछेगा तो ये दूसरा वाला करना पड़ेगा, और ये पूरा याद है, पिच भी निकाल के उसको दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं, ठीक है, एक नया चीज है, अरोरा बोरोलिसिस। ठीक है, क्या है, ठीक है, अरोरा बोरोलिस, बस बोरोलिस, अरोरा बोरोलिस, ये क्या चीज है, ठीक है, ये दिखाता हूँ क्या चीज है, काम करो इसको अभी, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको बंद करो यूट्यूब को, और ये शब्द लिख के सर्च करके देखो ये कैसा दिखता है। ठीक है, और फिर मैं इसको समझा रहा हूँ क्या होता है, बंद करो और तुरंत इसको सर्च करो, पहले इसको सर्च करके देखो ये दिखता कैसा है। ठीक है, ये क्या चीज है, तुम इसको देखो, रंग बिरंगा चीज तुम्हें आसमान दिखाई देगा, तो अभी जाके इसको तुरंत अभी सर्च करो, इसको पढ़ने से पहले सर्च कर लो। ठीक है, फिर सर्च करके आना इसको पढ़ने, मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है। क्या होता है ना, जो हमारी पृथ्वी है इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये जो नॉर्थ साउथ है ये पोल है, मतलब क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव, दोनों क्या है, पोल है। अच्छा, पोल है, अब पोल पे हमें क्या मिलता है, चुंबक, क्या मिलता है, चुंबक, मतलब अर्थ के, पृथ्वी के, ये नॉर्थ साउथ पोल है,
इसी दिशा में क्या होता है, पृथ्वी का चुंबक होता है। तो कैसे, ऐसे नॉर्थ से निकलता है, मतलब इधर से निकलता है और कहाँ पे जाता है, साउथ में जाता है। ये हो गई पृथ्वी की बात। हमसे इतना दूर सन है, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.5 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर सन है। जब सन क्या है, सन पे हमेशा होता है ब्लास्ट होता है, अपने परमाणु बम, हीलियम बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं और फट जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आगे आएंगे, हम पढ़ेंगे इसको, 12वां 13वां चैप्टर है कि सन पे कैसे बनते हैं हाइड्रोजन बम, अपने से कैसे बन जाते हैं, क्या इक्वेशन, ये सब हम वहाँ पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ब्लास्ट होता है, और जब भी ब्लास्ट होता है तो छोटे छोटे कण टूट के निकलते हैं। अर्थ भी तो ऐसे ही निकला है, सन से ही, तो सन का ही तो भाग है। सन में एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया तो उसे अर्थ टूट के बन गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्लास्ट हुए तो सारे प्लेनेट बन गए टूट टूट के उससे। तो अर्थ भी सन से ही बना है, इसमें बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, उसके कारण से अर्थ बना है। और विस्फोट होता है तो किसी भी जो पार्टिकल फटता है उसके पास एक वेग होता है, तो वो फटने के कारण, वेग के कारण ये दूर आ गया सन, सूरज से, पर इतना भी दूर नहीं जा पाया, बहुत दूर नहीं जा पाया। फिर क्या करने लगा, उसका चक्कर लगाना पड़ा, लगा इतना दूर जा सका, 14,500 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। फिर भी क्या करता है, सन के पास इतना बड़ा सन है कि अभी भी पृथ्वी को खींच लेता है, सोचो कितना बड़ा है। तो यहाँ हमेशा ब्लास्ट होते रहते हैं, पर उतने बड़े बड़े अब नहीं होते हैं जितना बड़ा तब हुआ था, ठीक है। अब उतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ये भी छोटे नहीं होते उतने बड़े। अगर धरती हो जाए, पूरी धरती, एक भी धरती उतना बड़ा हो जाए तो धरती तबाह हो जाएगी, फिर भी ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो ब्लास्ट होते हैं उसमें क्या निकलते हैं, हीट वेव, नाम सुने होगा ना, हीट वेव। तो रेडिएशन निकलते हैं, हीट वेव निकलते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, ऐसे ये निकलते हैं। जब ये हीट वेव निकलते हैं सन से, तो कोई भी चीज अगर किसी चीज से टूटेगी, हम पढ़े हैं ना, कोई भी चीज किसी चीज टूटती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास निगेटिव आ जाता है, इसके पास पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। रब रब होता है तो टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये चार्ज हो जाता है, ये भी चार्ज होता है। तो इसमें भी अगर कोई ब्लास्ट होगा तो जो पार्टिकल टूट के, जो कण टूट के सन से अलग होगा, उसके पास क्या होगा, क्या होगा, आवेश होगा। इससे क्या आएंगे, आवेशित कण आएंगे। आवेशित कण, यहाँ पे क्या बीच में निर्वात है, क्या है, निर्वात है। अब अगर केवल आवेश आए, सोचे कि बस आवेश, ये आवेशित कण क्यों आते हैं, यहाँ तक बिना आवेशित कण के केवल आवेश क्यों नहीं आता, तो आवेश निर्वात में नहीं चल सकता, आवेश निर्वात में नहीं चल सकता, इसे माध्यम चाहिए, ठीक है। क्या है, आवेश निर्वात में चल नहीं सकता, इसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो ये कण क्या है, इसके लिए ये कण क्या है, माध्यम है। हवा में चल सकता है, कब चलता है, हवा में 3 × 10⁶ अगर हम कर दे धारा को, इतना ज्यादा अगर धारा दे दे तो हवा भी, हवा का भंजन हो जाता है, उसमें धारा बहने लगती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें भी धारा बहने लगती है। तो ये निर्वात में चल नहीं सकता, निर्वात में क्यों नहीं चल सकता, निर्वात में कोई कण नहीं, निर्वात में कुछ भी नहीं है। निर्वात का मतलब है जहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां पे आवेश कैसे चलेगा। तो इसलिए आवेशित कण के सहारे आवेश क्या करता है, जो कण आवेशित है, जिस उस पर एक किसी कण पे आवेश आ जाता है टूटने के कारण से, और उसके सहारे से पृथ्वी तक आता है, और जब यहाँ पर पहुंचता है नॉर्थ पोल पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, ये आवेशित कण क्यू है, ठीक है। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कोई भी कण, आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, उसमें क्या होगा, फंस जाए। तो यहाँ से एक कण आया, इस वाले में फंस गया, और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं, कुंडलित घूमने लगता है, ऐसे ऐसे नीचे से ऐसे घूमने लगेगा। ऐसे बहुत सारे आ रहे, बस एक ही थोड़े ना आ रहे, बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से कण आ रहे हैं, एक ही तो आ नहीं रहा है, और भी बहुत आ रहे हैं। तो सब क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आएंगे फंस जाएंगे, और ऐसे ऐसे घूमेंगे। और ये हमें, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब ये नॉर्वे है, जगह का नाम है। तो नॉर्वे देश में हमें वो, जो अभी सर्च करके देखे होगा, कई रंग के दिखाई देते हैं, नीले पीले काले रंग के, आसमान में ऐसे तरंगे दिखाई देती हैं बादल की तरह, ठीक है, और बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। अब ये तो ये हो गया नॉर्थ पोल का। ऐसा ही क्या होता है, सन की किरणें तो यहाँ पे भी आएंगी, जो थोड़े बस हट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे,
तो यहाँ पे भी आती है। ठीक है, हर जगह आती हैं, तो यहाँ पे भी आएंगे, मतलब यहाँ पे भी आवेशित कण आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आवेशित कण आएंगे और ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे आके फंस जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो बी है, तो क्या होंगे, यहाँ पे भी आके फंस जाएंगे। और यहाँ पे भी जैसा यहाँ पे दिख रहा था, जैसा तुम्हें दिखा है, जैसा ये तुम्हें दिखा है, वो ये दोनों जगह बनता है। ठीक है, और ये कौन सा जगह है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो लोग इसको देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से लोग ज्यादातर कहा जाते हैं इसको देखने के लिए, अरोरा बोरेलिस को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। और वो रंग बिरंगा दिखता है, हर रंग, कई रंग का दिखता है। ठीक है, ये होता है अरोरा बोरेलिस। और ये किस कारण से होता है, ये चुंबक के कारण से होता है। अर्थ किसके कारण से होता है, अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 10⁻⁵ टेस्ला। ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, 10⁻⁵, बहुत कम, फिर भी काफी है। ठीक है, अच्छा, इसको हटा दो और आज की आखिरी टॉपिक पढ़ लें। आज की आखिरी टॉपिक है वेग चयन करता। हमें कौन सा वेग चुनना है। ठीक है, जैसे अभी समझा रहा हूं क्या मतलब है। ठीक है, वेग चयन करता मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर भी लिखा होता है, वेलोसिटी फिल्टर या सेलेक्टर। मतलब क्या है इसका, मान लो कोई ऐसा एक कण है, और कैसा कण है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है जिसमें से रेडियो तरंगे निकलती है। ठीक है ना, कैसी तरंगे निकलती हो, रेडियो वेव्स निकलती है, तरंगे निकलती, रेडियो एक्टिव। रेडियो तरंगे क्या होती हैं, रेडियो तरंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब तो होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनके पास एक वेग होगा। ठीक है, अब कोई भी आवेशित कण हो रेडियो एक्टिव हो सकता है। ठीक है, कोई भी आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण जिसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, कोई सा भी चार्ज है, वो क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकता है। अच्छा, ऐसे निकला, सीधे गया। ठीक है, तो अगर ऐसे निकल रहा है और मैं क्या करूं, यहाँ पे, यहाँ से प्लस और यहाँ पे माइनस, वैद्युत क्षेत्र बना, क्या करूं, ऐसे वैद्युत क्षेत्र बना दिया, EF इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, लंबवत, ये बाहर की तरफ होता है ना, इसका मतलब जानते हो ना, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब बाहर, इसका मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर। ठीक है, तो इसमें अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, अच्छा, तो कोई आवेश आए और इधर चला जाए, यहां तक पहुंचे, सोचो ऐसे, ये आवेश आ रहा था, यहां पे पहुंचा, तो चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के कारण इधर घूम गया और यहां पहुंच गया। उसे जाना कहां था, यहां था, लेकिन पहुंच कहां गया, यहां। किसके कारण से पहुंच गया, ये विद्युत क्षेत्र के कारण से। और कोई आए, ठीक है, और कोई आए और इधर घूम जाए और यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो जो इधर घूम गया वो किसके कारण से घूम गया, वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण से घूम गया, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण से घूम गया। और ये किसके कारण से घूम गया, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये बी है, ये विद्युत। तो विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर घूम जाए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण नीचे घूम जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा कब तो हो सकता है, तो दो तीन संभावना है। जब v क्या हो, बड़ा हो, इससे v का वेग ज्यादा हो, किससे, इस v वाले वेग से। ठीक है, जो सीधे जाने वाला है कण। ठीक है, एक कण है आवेशित कण जो सीधे चला जाएगा, कब चला जाएगा, जब उसका वेग कितना होगा, v। एक कण जिसका वेग इस v से ज्यादा है, क्या है, इस v से ज्यादा है, मतलब ऐसे बड़ा हो v से, और एक कण है जिसका वेग छोटा है v से। ठीक है,
इसको हम नाम दे देते हैं V1, इसको V2 ऐसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। जब क्या होगा, जब ये वाला देखो, जब V2 छोटा होगा मतलब वेग कम हो जाए, कोई ऐसा करे जिसका वेग इस V से कम हो जाए, मतलब मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाए और ये 6 मीटर पर सेकंड, तो जब 6 मीटर पर सेकंड होगा तो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के कारण घूमेगा। जब ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण घूम जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। और अगर कम होगा तो किसके कारण घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमेगा। ठीक है ना, ये मतलब है। तो यहाँ पे कौन सा आता है, 6 मीटर वाला, यहाँ पे कौन सा आता है, 4 मीटर वाला। हमें चाहिए कौन सा, 5 मीटर वाला। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे पट्टी लगा के इसको बांध देते हैं। समझिए क्या करते हैं, पट्टी लगा के ऐसे रोक देते हैं, इसका रास्ता ही रोक देते हैं। ये पार्टिकल इधर नहीं जाने देते और नीचे से भी रोक देते हैं। क्या किया गया, ये ऊपर और नीचे से इनका रास्ता रोक दिया गया। ठीक है ना, ये 6 मीटर वाले हमको चाहिए ना, ये 5 मीटर 4 मीटर पर सेकंड, ना हमको ये वाले चाहिए ना हमको ये वाले चाहिए, हमको ये वाले बस चाहिए। तो ये हम चुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। कौन से का चयन कर रहे हैं, 5 मीटर वाले का। बाकी सबको हटा दिए और ये जो गैप मिला हमको, ये जो गैप मिला इतना, इसमें से कौन सा आएगा, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड वाला आएगा। तो ये हमने क्या किया, चुन लिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेग चयन करता, वेलोसिटी सेलेक्टर, इस मेथड से हम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई फार्मूला बनेगा तो बना लेते हैं उसको भी। ठीक है, कि क्या इसकी अवस्था होगी। ठीक है, कंडीशन ऐसे लिख लो, अवस्था आवेश के सीधी रेखा में गति करने के लिए। ठीक है, आवेश के सीधी रेखा में गति करने के लिए। चलो, यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र बन रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्र बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एफ वैद्युत इलेक्ट्रिकल, और एक बन रहा है एफ चुंबकीय। दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है क्यू ई, ये बराबर क्या होता है, क्यू, ये क्या होता है, क्यू वी बी, क्यू से क्यू कट जाएगा, ई बराबर क्या मिल जाएगा, वी बी। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। तो वी बराबर क्या मिल जाएगा, ई बटा बी। ठीक है, देखो ई बटा बी, अगर बी का मान बढ़ेगा तो बी का मान कम हो जाएगा, और बी का मान बढ़ेगा तो इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब अगर इसका मान बढ़ा दूं तो किधर जाएगा, इसका मान बढ़ाना किधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, और इसका मान घटा दूं तो किधर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में जाएगा। किसमें जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में। अगर मैं v का मान बढ़ा दूं तो किधर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में, और घटा दूं तो किसमें जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, इससे तो ये हो गया उसका फार्मूला। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे।